मेरे प्रभु ने तनिक देर नहीं की और सत्यभामा जी को साथ में लेकर के उन गोपियों की, उन कन्याओं की रक्षा करने हेतु आ गए। मेरे गोपाल ने सत्यभामा के कहने पर भौमासुर का उद्धार किया, 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया और कहा कि अब जाओ अपने अपने घर। जब ये कहा ना, उन राजकुमारियों के आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आपने दुष्ट की बंदी गृह से तो हमें मुक्त करा दिया, लेकिन आप हमें बताओगे हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ जाएं? हमारा कोई एक ठिकाना बता दीजिए ना जहां हम चले जाएं। हे गोपाल, किसी समय पे घर भी था, पिता भी थे, माँ भी थी, सब कुछ था, लेकिन यदि आज उस घर को हमारा घर कहते हो तो क्या वो माँ बाप हमें अपनाएंगे? जिनकी पुत्री इतने लंबे समय से किसी दूसरे के साथ में रह रही है, क्या वो माँ बाप हमें स्वीकार करेंगे? शांति का दान बनाए रखें कृपया करके, शोर ना करें। क्या वो माँ बाप हमें अपनाएंगे? अरे कन्हैया, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। चलो माँ बाप ने अपना भी लिया तो क्या ये समाज हमें अपनाएगा? लोग क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं सुनाते। कैसे जाए उस समाज में वापस? और हे प्यारे, यदि समाज अपना भी ले तो क्या कोई परिवार वाला, समाज प्रतिष्ठित परिवार हमें अपनी बहू बनाएगा? क्या कोई पुरुष हमसे विवाह करेगा? बोलिए ना, क्योंकि हम पराए राजा के सानिध्य में कब से हैं, कब से उसके बंदी गृह में बंद हैं। तमाम लोग नाना प्रकार की बातें बनाते हैं। हे लाला, ऐसा कौन सा घर परिवार होगा जो हमें अपना लेगा? आप ही बताओ, कहां जाएं? कहां है हमारा घर? हमें हमारा एक स्थान बता दो। हे गोपाल, अब तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। विरह वेदना में डूबी वो राजकुमारी कहती है, कन्हैया अब तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, क्योंकि घर हम जा नहीं सकते, समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं, कोई बहू बनाना हमें स्वीकार करेगा नहीं। तो केवल 2 रास्ते, वो कौन से? कि हे गोपाल, या तो हम कुमार्ग अपना लें। कुमार्ग मतलब कोठे पर चली जाए, या हे गोपाल किसी कुएं में जाकर के, तालाब में जाकर के आत्महत्या कर ले। हमारे पास सिर्फ 2 हैं। अब कन्हैया, इन दोनों रास्ते में से आप बता दो कौन सा रास्ता अपनाएं? क्योंकि समाज के, घर के तो हम पहले ही बुरे हो गए। अब दुनिया में, इस संसार में हमें प्रतिष्ठा कोई नहीं देगा। सब देने वाले बुराई, गाली,
समाज में किसी की पुत्री एक बार कहीं किसी रात कारणवश रुक जाए, उसका दुख नहीं पूछेंगे कि क्यों रुकी, क्या वजह बनी, लेकिन लोग तमाम बातें जरूर बना करके खड़ी कर देंगे। ये लोगों की आदत हो चुकी है। अच्छाई की चर्चा कभी बहुत कम सुनी होगी, लेकिन बुराई कदम कदम पर साथ चलती है। और इसी का नाम हमारे तुम्हारे बीच में समाज रख दिया गया। किसी के दुख में साथ देने ये समाज नहीं आता, किसी के दुख में साथ देने ये समाज नहीं आता। लेकिन हाँ, किसी की बेइज्जती हो रही हो, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो बिना गलती के, किसी के बिना अपराध को जाने हुए लोग मार रहे हो, तो ये समाज पहले कूदता है। बहती गंगा में हाथ धो ले, और यही समाज व्यक्ति को नीचा कर देता है। अच्छे से अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी धूल में मिला देता है। ये समाज ऐसा है। तो कहती हैं गोपियां, वो रानियां कहती हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, और इस हाल में कौन अपनाएगा, क्योंकि ये प्यारे मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। हमने तो सुना है, सबकी सुनता है, और तुमने हमारी भी सुनी, लेकिन ये कैसा सुनना है कि उस दुष्ट आतताई से तो बचा लिया, उस पापी से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज से कौन बचाएगा। हमने तो सुना है तू बड़ा दयालु है, तू सबके कष्टों को हरता है, तो हे प्यारे तू हमें भी अपनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं तू हमें इस हाल में नहीं छोड़ेगा, और हम तुमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं गोविंद, ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं है।
बहुत भरोसा करते, तो झूठ भी बोले ना तो भी भरोसा करते हैं, क्योंकि झूठे तेरे वादों पे झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, कृपा को सुनकर ही और प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर और प्यार किया हमने, कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के त्रिगुवेंदु है ये, जय हो तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, कृपा को सुनकर ही घर प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर और प्यार किया हमने, तुझे प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता मेरे मीत खुदाई का, क्या यही सिला मिलता मेरे मीत खुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, और हे प्यारे, यदि हम इस काबिल नहीं थे, इस लायक नहीं थे, तो ये मार्ग दिखाया क्यों, इस पथ पर लाया क्यों, नहीं थे काबिल तो छोड़ देता इस संसार में, लेकिन जब यहाँ तक लाया प्यारे, तो अब साथ मत छोड़ना। तुझे लगता है अवगुण है, तो ये गुण और अवगुण तुझे पहले देखने थे, अब नहीं।
कहते हे प्यारे, यदि नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। यदि नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले ही बताया था। कन्हैया सब कुछ है लेते, परीक्षा है लेते। चैन लिया तूने, नींद ली, मन छीन लिया, सब कुछ तो छीन लिया प्यारे। ऐसी भी परीक्षा, क्या परीक्षा जिसमें हे प्यारे एक बार दो बार फिर अंत में हार जाऊं, इतनी परीक्षा भी मत ले। गोपियां कहती हैं कन्हैया सब कुछ है लेते, परीक्षा है लेते। अब कौन सी राह चले संसारी। कौन सी राह चले संसारी। अब कौन सी राह चले संसारी। ऐसा मोहक जाल बिछाया, भैया थक कर रह गई बुद्धि हमारी। भैया थक कर रह गई बोली हमारी। भैया थक कर रह गई बोली हमारी। ऐसा मोहक जाल बिछाया, भैया थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। भैया थक कर रह गई बोली बिचारी। भैया थक कर रह गई बोली बिचारी। अरे बात बताओ, सोच समझ कर सौदा कीजिए। जैसे व्यापारियों पे तुम भेदभाव करते हो ना, कितने का नहीं हम इतने का लेंगे। ये सब में बड़ा व्यापारी बैठा है। इससे भी जब भक्ति करो ना तो इससे भी पूरी पहले खुलासा बात कर लो, थोड़ा निष्ठुर है। इतने सुंदर भाव से कहा गया है प्यारे, सोच समझ के सौदा कीजिए। जी नंद को लाल बड़ो व्यापारी। जी नंद को लाल बड़ो व्यापारी। जी नंद को लाल बड़ो व्यापारी। नजर में अवगुण थे तो पहले बताया था। मेरी नजर में अब गुण थे पहले ही बताया था। ये प्रीत
सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। 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 कारण रुसवाई। आज जब इस प्रकार से गोपियों ने प्रार्थना की है, उन राजकुमारियों ने प्रभु से विनती की है, तो कन्हैया कहते हैं, अरे राजकुमारियों, अरे देवियों, ना आपको कुमार्ग पर जाने की आवश्यकता है और ना ही आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और जब आपने मुझे अपने आप को समर्पित कर ही दिया है, तो हे प्यारे, हे देवियों, फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनाऊंगा और आज एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। क्या ब्याह है गे? 16,000 पक्की पक्की? एक बार और सोच लो, मुझे लग रहा है आप भूल रहे हो। फिर मैं अभी भजन गा दूंगी आपके लिए। अब तक खुल जाता, कच्ची कच्ची लोग मेरे पास भर के रख दिया, कच्ची खपती है कहीं। श्री राधे। वैसे ही ठीक है, बुझी बुझी। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। बोलिए वहां के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। राधे। श्याम। इंतजार करते हैं व्यास जी कब हाथ ऊपर करेंगे, और जब व्यास जी करेंगे तभी हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करने वाले हैं। आफत लगती होगी ना, हैं? गेहूं काट के आई हो तो फिर बाजरा, तो ऐसी कहा कमाई करके लाई हो, सो भैया हाथ ऊपर नहीं करे जा रहे। जय जय श्री राधे। अब कितना अच्छा लग रहा है, हैं? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही अब की कहना ना पड़े मुझे। वैसे तो आज हमारा सप्तम दिवस है, कुछ देर और बैठे हैं, आगे बाद में फिर भले ही मत करियो हाथ ऊपर। हाँ,
इस प्रकार से कन्हैया के श्री सुखदेव जी ने 16,108 विवाहों का वर्णन कराया, श्रवण कराया। कोरोना कन्हैया अपनी परिवार के साथ में बड़े आनंद के साथ में रह रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया का छोटा मोटा परिवार नहीं है। अब विचार करो, 16,108 तो रानियां ही हैं, पत्नी है। अब प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए, तो संभारियों ने, मैंने पहले ही कह दी मेरा तो गणित कमजोर है। अब जो गणित में होशियार है बता दो, कोई हतो है क्या? सोलह 16,108 रानी यानी कि पत्नी और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र। महाराज कन्हैया ने घर वसायो कि पूरा देश वसायो। मैंने तो पूरा जिलो तैयार कर लियो महाराज, इतना बड़ा परिवार। एक कन्हैया देख तो सही, तू इतने बड़े परिवार है संभाल रहा है, और यहाँ एक एक पत्नी और एक एक बच्चा भाई हमारे पास आए के रूम में, उन पे एक एक ना संभली जा रही। बहुत से कहते हैं हमारा गणेश जी को मिल गई 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, हमको मिली एक और वो भी निकल गई जिद्दी। कहो कि मान नहीं है, अब भाई जिद के आगे कहो कि चलन दे ही ना। कबू बिंदिया लाए दो, कबू लाली लाए दो, कबू साड़ी लाए दो। एक मांग का भरी पूरी जिंदगी, मांग पूरी करते करते वो भराऊ ना आए पाए रे। वो एक मांग ऐसी भरी कि और मांग तो भराऊ आए ना पाए रे। एक वो है, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। हाल बोल ना हमारा, फफूंद है, झंझट है घर परिवार में। घर जाओ पत्नी चिक चिक किच किच चिक चिक किच किच, बच्चों की चिंता अलग। लेकिन देखो उसको जो 16,108 को भुगत रहा है, और 10-10 पुत्र, समथिंग समथिंग इनकी संख्या हो गई 16,108 रानी, और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र। मेरे पास तो लिखा रखा है, मैं क्या बार बार काउंटिंग थोड़ी ना करती फिरूंगी। एक बार कर लिया, एक बार दिमाग लगा लिया। कन्हैया का परिवार कितना बड़ा है, 1,16,080। कितना हो गया? 1,16,000। दोबारा बोलो, कभी पूछो तो बता देना कितना बड़ा परिवार है। एक, जोर से बोलो, एक, आवाज नहीं आ रही, एक। अभी लड़वे की कह दो, बतियाई की कह दो, जोर से बोलो। 1,61,080। अब बोलो, रहने दो, रहने दो। एक एक करके क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ बोलो, एक। ऐसे नहीं बोलो, पूरा बोलना। मैं शुरुआत करूंगी फिर उसके सुर में आप बोलना। एक, तुम माठ
मट्टी के धोनाओं कब नहीं सुधर पाएंगे। और 1 लाख याद है ये बस से 1,61,080। अब बोलो 1,61,000 1,61,000 मुंह को परेशान कर लें, एक बार में जवाब नहीं दें। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजन ने तुम कैसे पढ़ाए होंगे हैं? रोज ही ना मार खाते होंगे, मुर्गा बनते होंगे, कछू कछू तो कोने कोने स्कूल में ऊपर हाथ करे हैं, मास्टर की फटकार से जरा हाथ ऊपर करियो ने। कौन ना करे, बड़े होशियार है फिर तो हम अंते क्यों नहीं गणित लगा, हम पागल जो गणित लगाए, हम तुमको ही खड़ो कर देते, लगाओ गणित। सही सही बता दो, कोने कोने हाथ ऊपर करे, कौन नहीं करे। हमने तो डंडा खाए, हम तो अपनी बता दें, हम तो झूठ बोले नहीं। हमें तो ऐसे हाथ लाल कर देते माँ साहब जी, गुरु जी, हमारे अध्यापक जी। एक बार इंग्लिश को पाठ दियो, और वो दियो कब, ता दिन हम स्कूल पढ़ भी नहीं गए। अब हम स्कूल पहुंचे तब हमें पता चली कि भैया हमारे इंग्लिश पढ़ाए भाई गुरु जी ने इंग्लिश को चैप्टर दियो, पढ़े का याद करे का। और दूसरा पीरियड लगे महाराज उनको, ये भी नहीं कि समय मिलो हो तो थोड़ा रिवीजन भी कर ले, पढ़ भी ले। अब क्लास में बैठे बड़ी चिंता सी है लगी, और जैसे ही सर आने को दिखे, अध्यापक जी हमारे आ रहे हैं, जब तक फर्स्ट पीरियड जो था, पहला जो घंटा था वो हमारे दूसरे मैडम का था, वो पढ़ा रही थी, तो बस हाथ जोड़ के निकल लिए, मैडम सर में दर्द हो रहा है, गोली लेने जा रहे हैं ऑफिस से। और गोली का बहाना लेके पहुंच गए, ऑफिस में बैठे रहे 1 घंटा तक पूरा, जब तक बिन सर जी की क्लास चलती रही। अब आई वापस, हमने सोची सर जी निकल लिए होंगे, चलो क्लास में। और जब जैसी क्लास में पहुंचे, सर जी डंडा दे रहे, बड़े बुरे फंस गए। माथे को दर्द करके तो लेके गए, 1 घंटा बर्बाद किया, फिर भी सर जी निकले नहीं। बहाना भी बहुत लगाए, पहुंच गए, सर ने खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ। खड़े हैं कि अब डर लगे अंदर से जो पूछेंगे का, याद तो कुछ हुआ ही नहीं। खड़ा कर दिया, पूछा हमसे, हमने कहा सर हमको लाई नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। बोले तो सुबह आकर के पता नहीं चला। मैंने सर सुबह से तो माथे में दर्द हो रहा, दवाई लेने गए थे ऑफिस से, खा करके अभी आए, पूछ लो सभी को, ऑफिस में कॉल कर लो। सर बोले तुम लोगों के बहाने हम अच्छी तरीके से जानते, करो हाथ आगे, प्रसाद देते हैं आपको। और भैया बस ने कहा हाथ आगे करो, सो दोनों हाथन पे खूब बढ़िया प्रसाद मिल गो हमें तो। और प्रसाद जेब में रख के हम चुपचाप चले आए। तो कहवे को मतलब सही सही बताए दे, कौन कौन हाथ ऊपर खड़े करे और कौन कौन डंडा खाए। वो हाथ ऊपर कर देता ने खाए डंडा। बस 1 2 जय हो, जब में शर्म आए रहे। अरे वो तो सत्य बात है, जो बच्चा डंडा ना खाए, जो बच्चा टीचर की डांट ना खाए, वो पढ़ ही नहीं सकता। जब तक डंडा की मार पड़े नहीं ना, तब तक बुद्धि ठिकाने नहीं आवे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे संत जन और गुरु जी देते हैं ना ज्ञान को डंडा, तब तक भक्ति हृदय में धारण नहीं होती। तो शर्मा करो मत, बेझिझक बोलो हमने खाए। बड़े सौभाग्य से मिलती है गुरुजन के डंडे भी, डांट भी, फटकार भी। हम कहते हैं
हमने खाई, डंडा भी खाए, मार भी खाई, खूब डांट भी खाई, और कबहू कबहू मालूम पड़ती कि सर जी ने कछु याद करवे दयो है, और बाद दिन हम गए नहीं तो महाराज बीच में ही रुक गए, हम स्कूल पहुंचे ही नहीं। बीच में मिलते खेत सरसों के, कबहू बाजरा के, टिफिन खोलो और खाए लग जाते, पेट भर के आराम से आते, स्कूल नहीं जाते। और घर वाले सोचते हमारा बच्चा पढ़ के आए रहो। घर आए के बड़ी खातरदारी होती, पानी मिलता भोजन हाथ में, उनको कौन बताए। पूरी मंडली मिल के लिया वो खेतन में वो खेल रही है आस पास छुपन छुपाई, हाँ चोर सिपाही खेल रहे, पूरा मंडली हुआ करती, हम ग्रुप हुआ करता था पूरा, उस ग्रुप के साथ में जाया करते थे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज इस प्रकार से मेरे कन्हैया का विवाह होकर के इतने बड़े परिवार में प्रभु बड़े शांति प्रिय अवस्था में रह रहे हैं। पर एक विशेष बात बता दूं, इतने विवाह होने के बाद भी और इतने पुत्र होने के बाद भी मेरे कन्हैया कभी भी भोगी बन करके नहीं रहे, योगी बन करके रहे हैं। इधर में इतना बड़ा परिवार तो एक दो कहां जा रहा हो कोई पता ही नहीं। अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने बंदी गृह में बंद कर लिया। जब नारद जी द्वारा कन्हैया को पता चला तो अनिरुद्ध को छुड़ाने जब गए हैं तो बाणासुर की पुत्री है उषा, उषा का विवाह मेरे भगवत प्रेमियों अनिरुद्ध जी के साथ में कराया और बाणासुर को युद्ध में हरा करके अनिरुद्ध जी और देवी उषा जी को पुनः द्वारिका नगरी में लेकर के आए। कभी इस रानी के साथ में व्यंग्य होता है, कभी इस रानी के साथ में व्यंग्य, बड़े हंसी खुशी से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर में पांडवों ने राजसी यज्ञ किए, जिस यज्ञ में सब लोगों को बुलाया है। पांडवों ने कन्हैया को द्वारिकाधीश को भी पत्रिका दी है। कन्हैया राजसी यज्ञ में आए। कन्हैया ने पूछा क्या आपने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ सब पर कर ली। बोले जरासंध पर भी? बोले प्रभु बस यही रह गए। तो भीम दादा के द्वारा जरासंध का वध कराया। तदुपरांत मैं पूरी कथा कई वीडियो में कह चुकी हूँ, कई कथाओं में कह चुकी हूँ, जो कि आप श्रवण कर सकते हैं। अब हर कथा में वही कथाएं हों तो थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ी बहुत बदल के भी करते हैं। पूरी कथा आप सभी जानते भी हैं। तो आज भीम दादा द्वारा जरासंध का वध कराया। तदुपरांत राजसी यज्ञ मेरे कन्हैया के द्वारा पांडवों पर मेरे कन्हैया ने पूर्ण करवाई। लेकिन हाँ एक चीज देखो, कहते ना संत की महिमा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आज संत की कृपा से संत को भोजन कराने के बाद में राजसी यज्ञ की घंटी बजी। प्रभु की कृपा से राजसी यज्ञ सफल रहा। बोलिए द्वारिकाधीश की। आइए कुछ दान दाताओं के नाम हैं, कुछ भक्तगण ऐसे तन मन श्रद्धा के साथ में सहयोग उनका श्रवण करते हैं। सभी शांति प्रिय
बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। बोलिए नंद के लाला की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी महानुभावों को सूचित करते हैं, आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस की वेला में हम सभी लोग विराजमान हैं। जैसा कि विगत दिनों से आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आज कथा विराम दिवस की ओर है। मैं चाहता हूँ जो हमारे इस कथा के पोथी यजमान बने हुए हैं, कुछ कथा पूजन यजमान बने हैं, मंडप पूजन यजमान बने हैं, उन सभी के लिए मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद की कामना करता हूँ। सभी लोग एक बार इनका जोर से तालियों से स्वागत करें। हमारे श्रीमान अशोक गुप्ता जी जो कि कलकत्ता से, इनकी तरफ से ये भागवत पोथी के यजमान बने। मैं ठाकुर जी से यही कामना करता हूँ कि निरंतर यह ऐसे ही शुभ कार्यों में अपना योगदान देते रहें। श्रीमान बंटी भैया जी रायपुर से, श्री अनिल प्रताप जी फिरोजाबाद से, श्रीमान अंबिका चंद्र वंशी जी रायपुर से, श्रीमान नितिन अग्रवाल जी रायपुर से, श्रीमान अजेंद्र गौंड जी इटावा मैनपुरी से, और पंडित श्री राजीव अवस्थी जी रायपुर से, ब्रह्मी भैया जी रायपुर से, कथा का सहयोग इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। पंडित श्री राम सुजान तिवारी जी सतना से, ये भी बहुत ही धर्म की ओर आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। मोहन जी भोपाल से भागवत पोथी के यजमान बने, और मांडा ग्रुप जो कि राधे राधे नाम से ग्रुप है, वहाँ से भी सहयोग प्राप्त हुआ। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अर्जुन सिंह जी मांडा से, इनकी तरफ से भी भागवत कथा का सहयोग प्राप्त हुआ। श्रीमान आरपी शर्मा जी, रघुवीर प्रसाद शर्मा जी होशंगाबाद सुहागपुर पिपरिया से, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ये अंकल जी तो हमेशा वृंदावन आते ही रहते हैं। पीके माँ गढ़ी नौहवार भागवत पोथी के यजमान बने। लालदास का नगला शिष्य मंडली की तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ। सभी शिष्य मंडली के ठाकुर जी से कामना कि सदैव ये गुरु शिष्य की भांति ऐसे कार्यों में हमेशा अपना योगदान प्रदान करते रहें। कमलेश माता जी मथुरा से अन्नदान का सहयोग और भी सहयोग। मदावली शिष्य मंडल की तरफ से 50 किलो गेहूं का कट्टा भी प्राप्त हुआ और आलू का कट्टा। इसी प्रकार श्री शुभम मिश्रा जी भागवत सहयोग, श्री राम नरेश शर्मा जी इनकी तरफ से भागवत में सहयोग, श्री सनत कुमार तिवारी जी भागवत में सहयोग। सभी की मनोकामना हमारे बांके बिहारी जी सदैव इच्छित करें, पूर्ण करें। श्री गया प्रसाद जी रठौरी से, मोहनका दीदी शेवला से। यह मैं नाम इसलिए उच्चारित कर रहा हूँ क्योंकि जो भी महानुभाव अपने मन में ऐसी कोई भी श्रद्धा भाव रखे हुए हैं कि हम श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन बहती हुई गंगा धारा में हो सके तो अपनी पुण्य की कमाई में से थोड़ा धर्म की ओर कुछ दान कर सकें। राजू कुशवाहा जी, इनकी तरफ से भागवत सहयोग दान आया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी फिरोजाबाद से, अखिलेश जी ईटगांव अयोध्या से, और हमारे पप्पू भैया जी टूंडला से, बच्चू सिंह जी लालदास का नगला, और बहन जी सुनीता जी मथुरा से, इनकी तरफ से भागवत सहयोग आया। और हमारे आश्रम के
जिन्होंने लाइट कनेक्शन बिजली इत्यादि की फिटिंग की है, महेंद्र भैया जी, उनकी तरफ से भी भागवत सहयोग प्राप्त हुआ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे एक और जो कि स्मिता मैया जी जो रायपुर से हैं, उनकी तरफ से भी भागवत का सहयोग, सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कामना यही करता हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए तन और मन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बिना धन के भी, बिना अर्थ के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। मैं कामना करता हूं आप सभी से कि अपना भाव ठाकुर जी के चरणों में रखते हुए आंशिक मात्र भी आप दान कर सकते हैं। हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। किसी से कोई फोर्स इत्यादि नहीं है। जो आपकी श्रद्धा है, आस्था है, इस आश्रम के निर्माण हेतु, जो कि आश्रम में विगत कार्य चल रहा है, विधिवत चल रहा है और आगे भी चलेगा। यह आश्रम का मतलब होता है आश्रमः यशसः आश्रमः। जब तक किसी का श्रम नहीं मिलता है, जब तक वह आश्रम नहीं बन पाता है। आश्रम में सहयोग की अति आवश्यकता होती है। हम एक रूम भी बनाते हैं तो उसमें करीब कुछ नहीं है, 1 से 1.5 लाख रुपए हमारे लग जाते हैं। यह तो आश्रम में। कृपया शांति बनाए रखें। सभी से आशा करते हैं कृपया शांति बनाए रखें। आश्रम निर्माण कार्य विगत चल ही रहा है। सभी से कामना करता हूं जो भी आश्रम में दान राशि देना चाहते हैं आश्रम सहयोग में, वह यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो कथा आपको प्रसारित की जा रही है उसमें व्यास जी महाराज का अकाउंट नंबर और IFSC कोड इत्यादि पोस्ट किया जा रहा है। अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार सभी लोग दान राशि प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात और मन में जिज्ञासा हुई, आज इस अधिक मास के महीने में श्री कृष्णार्पण सेवाधाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। ठाकुर जी की इच्छा और ठाकुर जी की कृपा अगर बनी रहे, लेकिन ठाकुर जी के साथ साथ शिष्य मंडली भक्तजनों की भी इच्छा बनी रहेगी, तो यहाँ निरंतर हर एक वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा जाएगा। हो सके तो निरंतर अखंड रामधुन, हरे कृष्ण हरे नाम के मंत्र जाप की माला का भी भाव मन में आया है। अगर सभी का सामर्थ्य, सभी का सहयोग रहा तो यह कार्यक्रम भी हमेशा के लिए प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब श्री राधे, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए व्यास जी का स्वागत करें। जब तक एक भजन श्रवण करेंगे और बहुत कम समय में स्वागत करना है सभी को, बारी बारी स्वागत के। जब तक एक भजन होगा फिर उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। राधे। हेलो भैया जीतू, रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही रातें ना रही अब न रहे दिन
के सहारे। श्याम बता ए श्याम बता अब किस के सहारे। श्याम बता हम जिए अब किस के सहारे। रातें ना रही अब न रहे दिल वो हमारे। बातें ना रहे हमारे। आजा की तड़पता है जिया दर्द के मारे। आजा की तड़पता है जिया दर्द के मारे। आजा की तड़पता आजा के तड़पता है जिया दर्द के मारे। दम घुट
अब किस के सहारे। रातें ना रही ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। आ जाओ तड़पता है जिया दर्द के मारे। आ जाओ तड़पता है जिया दर्द के मारे। दम घुट के रह जाते हैं, दम घुट के रह जाते हैं अरमान हमारे। दम घुट कर रह जाते हैं अरमान हमारे। ऐ शाम बताओ जिए अब किस के सहारे। ऐ शाम बताओ जिए अब किस के सहारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। जय हो तालियों से सेवा करते हुए। रातें न रही अब न रहे दिन वो हमारे। रातें न रही अब न रहे दिन वो हमारे। रातें न रही अब न रहे दिन वो हमारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप लोगों के समस्त में जो व्यास जी हैं, पूजा जी हैं, उनकी माता जी का स्वागत हुआ। माता जी का सदैव उन पर आशीर्वाद रहता है और हर समय जहाँ भी पूजा जी की कथा होती है तो माता जी उनके साथ में जाती हैं। उनकी चाहे कितना भी जरूरी काम हो लेकिन कथा में जाना नहीं छोड़ती। ऐसी उनकी विशेष कृपा है। उनका स्वागत किया, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब आप सभी लोग आज देखो, जो जो लोग स्वागत से रह भी गए हैं उनके लिए एक और मौका भी आएगा, भी सुखदेव पूजन भी होगा, तो आप तब लोग कर लेना। अब बैठ करके आराम से शांति से कथा श्रवण करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
अब तो एक भजन और गा लेते हैं, अम्मी का से रह गए कुछ। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। तीन पे ले लो, तीन पे ना? तीन पे। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरा दीदी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ गोवर्धन जाऊंगी सखी परिक्रमा लगाऊंगी। गोवर्धन जाऊंगी सखी प्रसादे जाऊंगी। मेरे ओटे जय हो मेरे ओटे जय हो मेरे ओटे मेरा दीदी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे राज में सेवा करते हुए सभी दोनों हाथों को उठाते हुए जय हो। श्री राधे। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। सगिर दीवानी हो गई। सगिर दीवानी हो गए। सगिर दीवानी हो गई। सभी दीवाने हो गए। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम श्याम सलोनी सूरत की दीवाने हो गई। मैं कैसे आय हाय। मैं कैसे जय हो मैं कैसे दिखाऊं दिल जी सगी वृंदावन जाऊंगी। कैसे दिखाओ दिल चीर सके वृंदावन जाओगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियों सेवा करते हुए जय हो। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल।
श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सगीरी दीवानी हो गई। सगीरी दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे जय हो। अब कैसे दरों में धीर सगीरी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे दरोदन वीर सभी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरागी वीर सगीरी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सभी वृंदावन जाऊंगी। ऐसे नहीं ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। और एक विशेष सूचना, हमारे भैया बिजली वाले भैया जी, उनको भी मैं मंच से सम्मानित करना चाहूंगी। भैया जी, नाम भूल गई मैं। महेंद्र भैया, महेंद्र भैया जी। महेंद्र भैया व्यासपीठ के समीप आकर व्यास से महेंद्र भैया जी जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हो, जो बिजली मास्टर है वो आकर के यहाँ व्यास जी के द्वारा सम्मान ग्रहण करें। जय श्री राधे। आश्रम में इनका बड़ा सहयोग रहता है। वो बहुत बेचारे तन मन से ये भी आश्रम में सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। बहन के रूप में मेरे लिए कभी किसी कार्य की मना नहीं करते। मेरे 4-5 भाई ऐसे भाई हैं जो कि जिनके बारे में जितना वर्णन कर सकूं कम है। सोनू भैया जी, पप्पू भैया जी, एक हमारे महेंद्र भैया जी, एक हमारे अक्की भाई साहब हैं। पता नहीं वो कथा की कह रहे थे दीदी काम करवाने आऊँगा, और फिर अभी तक दर्शन नहीं हुए, आज जा कर के दर्शन हुए। कुछ ऐसे भी भैया हैं भैया, छोटा है ना नटखट, इसीलिए। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी महेंद्र भैया जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि कथा का समय फिर 5 बज चुके हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे कन्हैया ने जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी चुई चुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी चुई चुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी
अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक छिन चोनत जन जान निकर गई, छिन चोनत जन जान निकर गई, बाकी जड़ी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। अब सभी आप कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। बोलिए नंद के लाला की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज कन्हैया पांडवों की राजसूय यज्ञ को सफल बनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब एक ऐसे भक्त की कथा आती है जिसको श्रवण करने से जीवन में सदैव प्रभु के प्रति मित्र बनने का ही मन करता है। और मित्र भी कैसा? उस भक्त की भांति। कौन सा भक्त? आप सब जानते हैं। वो भक्त कोई और नहीं, वो भक्त हमारा सुदामा जी। गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र वो होता है जो प्रभु का नाम ना ले। और सुदामा जी की तो वाणी पे सदैव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, गरीब कह सकते हैं। सुदामा जी 4 घरों से मांगने के लिए जाते हैं। मिल जाए तो राधे राधे, ना मिले तो हरी इच्छा। कई कई दिन हो जाते हैं। कई दिन हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। जब 4 घरों से घूम करके सुदामा जी आते हैं, सामने सुशीला जी खड़ी हैं। एक ही बात कहती है, स्वामी जी कुछ लाओ। झोली आगे कर देती हैं। और जैसी झोली आगे की, अगर उस दिन सुदामा को कुछ नहीं मिला तो केवल हाथ ऊंचे करके कह देते हैं, हरि देवी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुशीला जी समझ जाती हैं। टूटी सी झोंपड़ी,
बारिश यदि आए तो वो झोंपड़ी भी उस पानी में तैरने लगे। ऐसा रहने का स्थान। घर में पात्र भी इतने नहीं, जितने हैं सब टूटे फूटे हैं। इतनी गरीबी। महान है वो सुशीला देवी। जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से स्तन पे बस एक ही साड़ी पहनी हुई है, दूसरी साड़ी भी नहीं खरीदी। जानती है ना कहां से लाएंगे? मेरे स्वामी बड़े गरीब हैं। क्यों वार्तालाप क्यों हो रही है? खड़ा करूं क्या? इधर से महाराज जी आवाज ना आए। और अब इधर कोई बोला कैमरे के सामने खड़ा करवाऊंगी। नहीं तो शांति प्रिय बैठे रहिए। शायद मेरी आदत भूल चुके हो। पता होना चाहिए, मैं खड़ा कर देती हूँ कथाओं में। ये पीछे खड़े हो जाओ। आप नहीं, आप तो सुन रहे हो निरंतर रूप से। आप नहीं, आप तो निरंतर रूप से कथा सुन रहे हो। आप तो बैठ जाओ। आपसे पीछे वाली बातें कर रही थी। कोई बोलेगा मैं खड़ा कर दूंगी। वार्तालाप ना करें कुछ समय और, उसके बाद में तो फिर आरती प्रसादी। बेचारे तन पर वस्त्र भी हैं तो वो भी फटे हैं। घर में पुत्र भी हैं। खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। प्रभु के भजन में दिन, प्रभु के भजन में समय बीतता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ। एक बात बताओ, हमारे लिए और आपके लिए तो कहते हैं एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। और आज एकादशी है। कौन कौन व्रत है? एकादशी का कौन कौन व्रत रखता है? कौन कौन नहीं रखता? करो ना हाथ ऊपर। ये क्या हमने करने वालों में हाथ उठाए तो भी हाथ नहीं उठे, ना करने वालों में उठवाए तो भी नहीं किया। कौन कौन है जो एकादशी का व्रत नहीं करता? अच्छा एक बात बताओ, एकादश के व्रत करने में कोई समस्या? मेरे पास आई थी सूचना। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम इसलिए व्रत नहीं रखते, एकादशी का बड़ा खर्चा होता है। मतलब वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कौन सी है? अध भरी गगरी झलकत जाए। कैसे कहते हैं उसको? अधकत गगरी अध जल गगरी छलकत जाए। यानी कि जब तक कोई वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से ना जानते हो तो वो तो होरी को सचूंगा उठानो ही उठानो। क्यों नहीं रहते एकादशी? इस डर से कि एकादशी का व्रत करने में खर्चा बहुत आता है। कौन करेगा उद्यापन, है ना? है ना? यही बात है ना, इसीलिए तो नहीं रखते, है ना? कौन कहता है कि खर्चा आता है? भगवान ने कहीं लिखा है? लिखा है क्या?
आप एकादशी का व्रत करिए, उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। व्रत करने के बाद में द्वादशी को दूसरे दिन एक ब्राह्मण को निमंत्रण करके भोजन और उसको दक्षिणा दे दीजिए। एकादशी का व्रत करने के बाद में द्वादश को एक ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको दक्षिणा दे दीजिए। आपको एकादशी का उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कि इसमें भी खर्चा लग रहा है? बोलो, नहीं लग रहा ना? अब किसी की ना सुनना ना मानना। अब जो मैंने कहा है वही करना। एकादशी का व्रत प्रारंभ जरूर करना, क्योंकि ये वो व्रत है जिसमें गोविंद प्रसन्न होता है। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची रहती है आश्रम पे, यहीं पे, दीप्ति शर्मा। मैं एकादशी व्रत रख रही थी तो मेरे को देख के बोली कि मैं भी रख सकती हूँ क्या? मैंने क्यों नहीं रख सकती। उसकी मम्मी ने थोड़ी सी किचकिच की, लेकिन बेटी के मन में आ गया तो अब माँ क्या करेगी। उस बेटी को भी रखना सिखाया मैंने, वो भी एकादशी का व्रत करती है। तो एकादशी के व्रत में कोई झंझट नहीं है। और शुक्र करो कि तुम्हारे लिए तो महाराज बड़ी सुंदर बात कही गई है कि 2 पाख 1 मास में 2 एकादश होए। सुदामा जी की वाणी सुनी जाए ना तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि 2 पाख 1 मास में 2 एकादश होए। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादश हो। एकादशी व्रत धारण करते हैं ना, उनके यहाँ तो कम से कम महीने में 2 एकादशी तो धारण करते हैं, लेकिन सुदामा जी के तो हर दिन एकादशी में ही निकलता है। लेकिन कृपा सुनी बिहारी जी की, कृपा सुनी द्वारिकाधीश की। स्वप्न दिया सुशीला मैया को। सुशीला मैया ने अपने स्वामी जी को बताया कि द्वारिका में कोई मित्र है क्या? बोले हाँ है तो सही। अरे बाबरी जी, कोई तो मित्र है मेरो जो हरे राम 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 ताको मैं नाम लूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वही तो है, और कौन सा है? जे मेरो ही तो मित्र है, जी को तो भजन करूं, जी को तो नाम लो। तो बोली सुनी है वो राजा है। हाँ, अरे बहुत बड़ो राजा है। तो स्वामी चले नहीं जाओ, कछु तो मदद होएगी। सुदामा जी कहने लगे राम 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 राम, तू मोकू लेवे ताई वहां भेज रही है? बिल्कुल भी नहीं जाऊं। अरे नहीं स्वामी, मैं तो दर्शन के लिए भेज रही हूँ। जाओ, बहुत दिन हो गए मित्र से भेंट नहीं हुई, थोड़ी मित्र से भेंट भी हो जाएगी। अरे देवी जाऊं तो सही, लेकिन लेकर के क्या जाऊं? मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। भगवान के द्वार पर कभी भी आओ खाली हाथ मत आओ। चाहे कुछ भी नहीं तो एक फूल लेकर के आओ, लेकिन खाली हाथ मत आओ। और आज सुशीला मैया 4 घरों से 4 मस्तिष्क तंदुल लेकर के, चावल एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया, ये लेकर के जाओ। और वही पोटली लेकर के सुदामा जी चल दिए। विस्तार से सुनाती, रो करके सुनाती, आपको रुलाती भी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है।
आज सुदामा जी द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव किस प्रकार से मैया सुशीला ने सुदामा जी को भेजा है, बड़ा ही सुंदर। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देगा, दूर कर देगा, दूर कर देगा दुख मुरली वाला, और कोई सहारा नहीं है। दुख दर्द देगा वो मुरली वाला, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। जय हो सुदामा जी के भी दर्शन करके चले, देखो सुदामा जी भी आ रहे हैं। जय हो सभी रास्ता दे दे सुदामा जी को, सुदामा जी को रास्ता दे दे भैया। हरि बोल। ओहो वो जमाने के दाता कहते, वो जमाने के दाता कहते। देखो समय तो नहीं रहा, इसलिए सुदामा जी आप सभी के पास आ रहे हैं। चरण स्पर्श करते जाएं। सभी भैया सुदामा जी सबके पास में आ रहे हैं, चरण के स्पर्श करते जाएं, क्योंकि यहाँ पूजन के लिए समय नहीं है, वहीं अपने पास में ही पूजन करना सुदामा जी का। जय हो। वो जमाने के दाता कहते, वो जमाने के दाता कहते। पास उनके पिया क्यों न जाते, पास उनके पिया क्यों न जाते। ये बताओ, जय हो। ये बताओ, ये
नगर में गुजारा नहीं है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चल दिए। बड़ा अद्भुत दृश्य है, तन पर वस्त्र नहीं है, पैरों की बीमारियां फटी हुई है, कंटक लगे हुए हैं, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, सूखा दुबला सा पतला सा ब्राह्मण, भूख लगती है ना प्यास लगती है, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी नगरी, आस भी अब निराश लगती है। शीश पगाना जगातन पे, सर पे पगड़ी नहीं जिससे धूप से बच जाए, तन पर वस्त्र नहीं है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। लेकिन जिसका मन सत्य होता है उसको गोविंद भी जल्दी बुला लेता है। जब द्वारिका नगरी में सुदामा जी पहुंच गए, कन्हैया ने बुला लिया, तो द्वारपालों के पास आकर के सुदामा खड़े हो गए। पूछा, भैया तो कृष्ण को जाने का? बोले, महात्मा है ब्राह्मण, क्या कहता है कृष्ण? तू जानता है कौन को नाम ले रहा है? जाने तू कौन को नाम ले रहा? सुदामा जी कहाँ बुद्ध कहने लगा, भैया दादा कौन को नाम ले रहा? तू हमारे राजा को नाम ले रहा, और राजा को नाम ऐसा लियो जावे? बोले तो भैया कैसा लियो जावे? बोले हमारे महाराज को नाम क्या है? बोले क्या है? बोले हमारे महाराज को नाम श्री श्री 1108 आनंद कंद मुकुंद कृष्णानंद जी महाराज। बोले भैया सही बात है, जब आधे पैसा बढ़ जाए ने तो नाम भी बढ़ जाए। कल तक हमने देखो दूसरे को माखन चुरा तो फिर तो चोर चोरवा को चोर चोर कहते फिरते, आज वो इतना लंबा नाम है गो। भैया तुम ठीक है अपने राजा से ही कह दो, को मित्र आयो मिल भी सुदामा, गरीब है बेचारो, बड़ा परेशान है गो। हो द्वारपाल हंसने लगे, हो जोर जोर से ताली बजा बजा के हंस जी कैसो मित्र, हमारे राजा को मित्र। एक समझदार से बोलो, अरे भैया दादा तेरो कहा ले रो है, तूने को जाए के बतानो ही तो इन्हें कह दे जाए कि नहीं हम। सो भैया सुदामा जी तो दरवाजे पर वहां खड़े हैं, सुदामा जी तो वहां दरवाजे पर खड़े हैं। एक द्वारपाल आयो, प्रभु के सामने हाथ जोड़ के कहवे लगो, हे कन्हैया, हे प्रभु, हे महाराज। आज द्वारपाल आकर के कहता है, प्रभु शीस झगाना, शीस पगाना, झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरू, पाए उपासन की नहीं
दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुधामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ। लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। क्योंकि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, करके करुणा निधि रोए। पानी परात से हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, हरि बोल। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। दोनों हाथ ऊपर कर लियो उन्हें, बहुत देर रह गए, मच्छर से मार रहे हो। दोनों हाथ ऊपर कर लो। न घबराओ प्यारे जय हो। जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया।
श्याम प्यारे ने सुदामा के पैरों को धोया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज रात्रि में लील कथा तो बहुत है, लेकिन आए हाय, तो महाराज आज कन्हैया ने सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए, भोजन कराया, रात्रि में चरण दबा रहे हैं कि पोटली को खींच लिया, एक मुट्ठी का पान किया, सुदामा की पोटली को खींचा ना, कन्हैया ने खोला और उसमें से एक मुट्ठी का पान किया तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी का पान किया, दूसरा लोक दे दिया। और जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों तीसरी मुट्ठी पान करना चाहा कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी सब कुछ दे दोगे कि कछु अपने बच्चा को चुन के काजू रखोगे? कन्हैया कहते हैं, देवी आज बच्चे कुछ याद आ रहे, याद करो उस दिन को जिस दिन आपकी पत्रिका को लाने वाला भी एक ब्राह्मण था, और आज जब ब्राह्मण को कुछ देने जा रहा हूं तो हाथ रोकती हो, हाथ पकड़ती हो। बोले नहीं नहीं स्वामी, मैं तो इसलिए कह रही थी कहीं कच्चे चावल है पेट में दर्द ना करें। रुक्मणी जी बड़ी चालाक है, बहुत ज्यादा। महाराज कुछ दिन सुदामा जी कन्हैया के महलों में रहे, तदुपरांत कन्हैया ने आज बिन मांगी उनको विश्वकर्मा द्वारा जैसे अपनी द्वारिका नगरी थी वैसे ही सुदामा नगरी बनवाई, और इधर में सुदामा जी आज विदा लेकर के कन्हैया से पुनः अपनी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब नगरी की ओर प्रस्थान किया, चले जा रहे पहले एक टूटी फूटी सी झोपड़ी भी थी महाराज। तो महाराज सुदामा जी जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे कि वहां कुटिया नहीं, एक तो वैसे ही परेशान थे, कछु दयो नहीं कन्हैया ने, और जो हतू हो सो बहुत छीन लगना था, ब्राह्मणी ना कुटिया। झोपड़िया मेरी कित गई रे, तुम लोग गाते हो ना, मोहन कब को पैर निकारो है। अब तो बेचारे रो रहे हैं, क्या करें कैसे करें। लेकिन देखा वहां महल है, सुशीला जी निकल करके आती है, सुदामा जी को पहचानती हैं, और तदुपरांत आज सुशीला जी सुदामा जी को सारा वृत्तांत कहने का मतलब ये है कि आज उस गरीबी में जब सुदामा जी ने अपना धैर्य नहीं खोया, केवल भक्ति में लगे रहे, तो ऐसे ही भक्तों का साथ हमेशा मेरा गोविंद देता है। तू मांग अथवा ना मांग, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आज बिन मांगे सुदामा को दे दिया, कृपा कर दी। उसके बाद में श्री सुखदेव जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। तदुपरांत कृष्ण के गोलोक गमन का भी वर्णन किया कि एक बहेलिए के तीर लगने से पैर में मेरे प्रभु जी गोलोक धाम चले गए। आगे कृष्ण का वंश जो बच्चे थे, एक संत का अपमान कर दिया, उनके साथ में मजाक कर दी, जिसके फलस्वरूप मेरे भगवत प्रेमियों कृष्ण के पुत्रों को भी इस शरीर से हाथ धोना पड़ा। तदुपरांत आज वही 7वां दिन
जिस दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डसने के लिए आज आ रहे हैं, धनोत्तर गुरु ने प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने धनोत्तर गुरु को भी मेरे भगवत प्रेमियों घुमा दिया, डस लिया। तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। इधर में श्री सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, राजा मैंने तुम्हें इतनी कथा सुनाई, तुमने जो पूछा मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या उत्तर दोगे? बोले पूछो महाराज, मेरे से बन सकेगा मैं जरूर दूंगा। तो बोले ये बताओ, आपने 7 दिन की कथा सुनी है, उनसे ही नहीं मेरा भी आपसे पूछना है कि ये 7 दिन की कथा आप लोगों ने सुनी है, तो क्या आप मरोगे? श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूछा, ये बड़े ध्यान से सुनना, फिर कहो कि बताया नहीं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या आप मरोगे? तो राजा परीक्षित ने क्या जवाब दिया? बोले महाराज मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, तो मरूंगा कैसे? मैं तो अजर और अमर हूं, क्योंकि मैं कौन? मैं हूं आत्मा। मरती तो ये देह है, नष्ट तो ये शरीर होता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो मैं मरूंगा कहाँ? मैं तो जीवित रहूंगा, आत्मा तो अजर अमर है। अब आपने भी कथा सुनी है, अब आप भी बता दो, आप मरोगे कि जिंदा रहोगे? क्या आप मरोगे? जो जो मरेंगे वो हाथ ऊपर करें। जब डोकरी ये पहले मरना है, और जो जो नहीं मरेंगे वो हाथ ऊपर करें। जो जो नहीं मरेंगे अब नीचे कर लें, और जो जो मरेंगे अब वो हाथ ऊपर करें। जो जो मरेंगे, जासू कहे पढ़े लिखे, आगे आप पूरा तुम बना लो, पढ़े लिखे। फिर मैं पूछ रही हूं, क्या तुम मरोगे? जो मरेंगे वो हाथ ऊपर करें, जो नहीं मरेंगे वो हाथ नीचे रखें। माटी के धौंदाओं, जब मैं कह रही तू कौन है? तू आत्मा है। आत्मा अजर और अमर रहती है, शरीर नष्ट होता है। मैं कौन? मैं चिन्मयी आत्मा। आत्मा मरती है, मरती है तो कैसे हाथ खड़े करते हम मरेंगे? अब बताना कौन कौन मरेगा? और ताने हाथ ऊपर करो, मरवे काज भाई अब ही उठाओ का कुआं में पटक के आओ। को मरेगा? अब कोई नहीं मरेगा, कुआं का डर लगायो नहीं। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। कहने का मतलब ये है कि महाराज हम कौन? हम आत्मा हैं। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। ये आत्मा तो मेरे भगवत प्रेमियों अजर और अमर है। शरीर नष्ट होता है। जब इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा, तो आज मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, और राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं तो मरने वाला हूं नहीं, मैं तो अमर हो गया, तो श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया, और वहां से श्री सुखदेव जी जंगल की ओर भजन करने के लिए निकल पड़े। इधर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए आते हैं, लेकिन वो डसे उससे पहले राजा परीक्षित अपने शरीर को त्याग करके भगवान के हृदय में विलीन हो जाते हैं।
अब रह गए सूत जी और सौनक ऋषि 88,000। उन्होंने कलयुग की महिमा का वर्णन कराया 12 स्कंद में। अकाल दुकाल तिकाल पड़ेंगे, अन्न दुखी सब लोग मरेंगे। कलयुग में बारिश की जरूरत होगी तो बरसात नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो भुखमरी फैलेगी, भुखमरी फैलेगी तो व्यक्ति तंग रहेगा, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और जब आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी